इन्हें का परिवार है, एक के परिवार है, चाचा ताऊ के हैं। लिया मराए गए। मैं तो लेकर निकला नहीं इतना तो गोली मार दी गदा गदा 5। आप अंदर गए थे उनके घर? अंदर ना, हाँ अंदर गया था घर पे। इतना तो देखे पड़े पास मैंने रुके। तो मेरी दुकान आगे बैठा था, वहीं यूं फायर करते गए नहीं। अच्छा, धड़ा धड़ वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पटाखे के आगे बज हाँ चक्कर है। फिर मैंने उनते नहीं हाथ भी दिया, बल्कि अरे मैं रुकिए के आगे बजावा है। जब देखा नहीं ओरिजिनल 2 तो ऐड पकड़ रहे थे। अच्छा, रिवॉल्वर। ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम। फिलहाल खड़े हाँ कैबर गाँव में, और भाई एक बड़ी दुखद घटना हुई है यहाँ पर। बताया गया है जो मनीष गांव का, कैबर गांव का सरपंच था, जिसके आज सुबह गोली मार दी गई है। 2-3 गोलियां बताऊं भाई, 2-3 गोलियां मारी गई है। और फिलहाल आप देखने भी लग रहे हो मेरे पीछे, फिलहाल उनके जो मकान है, मकान का बाहर जो अब आदमियों की भीड़ लगी है। या बता रही भाई आज सुबह मनीष जो सरपंच का है, 2-3 गोलियां मार कर उसकी हत्या कर दी गई है। और आप पीछे भी देखने भी लग रहे हैं, अगर आप मैं कैमरा में नजर आना होगा, जो एक तांसड़ा और एक छाबड़ा दरिया है, इस खंबा का पास में बताऊँ भाई, यहाँ पर आके वो गिर चुका था। गिरे पास भी 1-2 गोली बताओ है मारी गई है। किसके द्वारा गोलियां मारी गई है, आखिर क्या पूरा मामला था, गांव वाले तो जानकारी लेवांगे, पूछताछ करांगे आखिर क्यों ऐसा है, क्यों मौके पर सरपंच का जो मनीष है कैबर का उसको गोलियां मारी गई है। तो एक बार उनका है कि जो फिलहाल आप पीछे देखने में लग रहे हैं उनसे बात करा। तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे जो घटना हुई, तो जो लोग यहाँ मौके पर मौजूद थे, सरपंच के साथ बैठे थे, तो गांव के विकास या गांव की अन्य समस्याओं को लेकर बात कर रहे थे। वो 2 लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्या कुछ पूरी घटना हुई उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। क्या नाम है जी? सुरेश कुमार जी। तो सुबह जो घटना हुई है इसी घर के बाहर हुई थी? हाँ, तो हम आमने सामने बैठे थे, सरपंच जी बात कर रहे थे, भाई यहाँ 2 पेड़ लगाएंगे। माँ ठीक है बेटा, कुछ भी करो, आपके हवाला छोड़ रखे है। ठीक है जी। तो फिर उधर से आए वो जो बोला है, बोला उसको इधर लगाया एक ने, और एक ने उधर लगाया। बोला बोल, वो मनीष कुछ नहीं बोला। उनकी 2 गोली मारी, मनीष भाग। मतलब वो 2 युवक थे वो? हाँ, 2 जने थे। अच्छा। तो भाग गया मनीष, वहाँ से फिर पीछे भाग लिए, फिर वहाँ डा पड़ा, फिर मारी है 4-5 या गोली। फिर यहाँ भी गोली मारी है उसको? यहाँ भी मारी है। अच्छा, 1 गोली यहाँ मारी है? 2 मारी हैं जी, दोनों ने? हाँ। तो फिर मैं उसके साथ में गया, तो वो जो उसके साथ में नाम नहीं जानता, वो मेरे साथ ऐसे कर रहा था, मेरे कान की गोली। अच्छा, आपकी फिर मैं चुप हो गया। तो क्या रंजिश है, क्यों सुबह सुबह जैसे ये इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया? सर जी, हमको तो इतना लले पहले से था, मड़ा दूड़ा हो गई थी, अब 4-5 साल हो गई पहले से कि मैं मड़ा दूड़ा हुआ था इनका, तो अब तो कुछ नहीं था। ये है भाई, ये गांव का मुखिया बन गया है, इनका यही बात की दर्द है बस भाई, ये सरपंच। हाँ, ये सरपंच बन गया, ये गांव इसी के पास लग लिया, हमारे पास कोई नहीं लगा है। क्या इलेक्शन भी लड़ा था उन्होंने? हाँ, इलेक्शन लड़ा था जी। तो वो इलेक्शन वाली रंजिश होगी? हाँ जी। और तो ये सारा परिवार की साजिश है इनकी। हाँ जी। तो उनको पता नहीं चलेगा क्या, कहाँ से पैसा ले आएंगे, कहाँ से अपना सामान ले आएंगे, उनको पता नहीं है क्या, कैसे ले आएंगे डाका मार के। डाका मारेंगे तो फिर कहीं डाका में भी पकड़े जाएंगे जी। बिल्कुल। हाँ, तो इनकी, अरे मेरे सामने जो 3 दिन से आया हुआ हमें, ऊपर से वो जो लड़का था उसके साथ में वो लड़का, वो यहीं दिन रात रहता था। मतलब यहीं रैकी करनी थी भाई, यहाँ बैठते हैं इस समय वो तो? हाँ, और वहीं बाय फिर वो मार के एक फायर यहाँ करे, एक उधर फायर किया है। फायर तो मेरी दुकान लग करते गए। हाँ, तो फिर वहाँ से बाइक को लेकर गए। तो मतलब फायर करते गए, बस गांव का और कोई बोल लेना, दहशत का माहौल बन जाए। हाँ, ऐसे गए। तो आप भी मौके पर थे? हाँ जी, क्या मैं नाम है जी आपका? चौकीदार हूँ। चौकीदार। प्रिंसिपल। हाँ जी। तो क्या घटना मैं तब तो सिलेंडर लिया मराए गए। अच्छा, मैं तो लेकर निकला नहीं इतना तो गोली मार दी गदा गदा 5। आप अंदर गए थे उनके घर? अंदर ना, हाँ अंदर गया था घर पे। इतना तो देखे पड़े पास मैंने रुके मारे बहुत। तो ये मकान भी सरपंच का ही? ये तो दफ्तर है, ऑफिस बना रखा है। मतलब इसका मकान ही हुआ, मकान में भाई का है। इसका मकान था, मैं रहता चौकीदार था जी। ये ऑफिस बना रखा है उसने, सरपंच ने। मकान वो है पीछे, ये तो सरपंच ने ऑफिस बना रखा है, इसका भाइये का मकान है। इसका मतलब जो भी फैसले करने हो या गांव की समस्या से पूरा बैठ के ना, पूरे बैठ के करया कर दे। हाँ, ये इसका बैठे थे एड स्टूल पे। तो सरपंच के गोली मारी उसके बाद भी कहा गाड़ में ना, मैं तो मेरी दुकान आगे बैठा था, वहीं यूं फायर करते गए नहीं। अच्छा, धड़ा धड़ वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पटाखे के आगे बज हाँ
माँ कोई खुशी नहीं, कोई बालक नहीं, बच्चा नहीं जाए मेरे पड़ोस में कुछ नहीं है। माँ के चक्कर है। फिर मैंने उनते नहीं हाथ भी दिया बल्कि अरे मैं रुकिए क्या आगे बजावा है। जब देखा नहीं ओरिजिनल 2 तो ऐड पकड़ रहे थे अच्छा रिवॉल्वर, और एक गला फायर सफेद रिवॉल्वर था। अच्छा, मतलब कई ले रहे थे रिवॉल्वर तो? 3। अच्छा, 3 रिवॉल्वर तो मैंने देखे हैं। अच्छा, पट्टा बजाते जावे थे, उड़ लग गए हैं। और यूँ बताने लग रहा है इनका ठेका दौर अभी बजाया, इनका खेत दौर अभी। सुतकण मोड़ पे। तो उनका तो मतलब यूँ मकसद था कोई और आग आया तो वो बीच में रोक ना लेवे, हाँ पकड़ ना लेवे, तो हमने यूँ मकसद था। तो की कुछ मोल है इस घटना के बाद? क्यों सरपंच बड़ा मिलनसार आदमी बताए गए थे? गांव का खराबे हो रहा है, यह घटना अच्छी को नहीं हुई। हाँ शादीशुदा थे सरपंच? हाँ, एक लड़का जवान था, युवा छोरा था, को बड़ा बड़ा बूढ़ा थोड़ा ही था, जवान। जिस परिवार के वो युवा बताए गए हैं वह आप जानते होंगे, उस परिवार का कोई आदमी आया मौके पे? हाँ? उस परिवार का कोई आदमी आया? किसका? जिसने ये घटना करी? हाँ हाँ। इन्हें का परिवार है, एक के परिवार है, चाचा ताऊ के हैं। इसका सगाई ताऊ का छोरा है यू सरपंच, जिन सगा गोली मारी है। वो भी इलेक्शन में खड़ा था, वो भी इलेक्शन में खड़ा था। तो मतलब इलेक्शन सरपंची की ही रंजिश मानने जाए के बिरा यही मानी जाओगी भी, और तो यही मानता हूँ जी, यही और तो कि मैं रोड़ा को नहीं सगे भाइया में की दिक्कत हुआ है। नहीं, पहला 4-5 साल पहला बताए हैं वो के मामला था वो थोड़ा बताए? और 4-5 साल पहले का बतावा जो वो तिड़ा भाई हो कृष्ण था नहीं, सतवीर गला हुआ था। मैं तो यहाँ नहीं था ले मैं तो यहाँ नहीं था, रोड़ा तो हुआ था इनका। हाँ, तो ग्रामीणों का कहना है कि सरपंची का चुनाव भी मनीष सरपंच के खिलाफ उन युवाओं ने लड़ा था जो आज इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। तो पूरे गांव में मातम छाया है और दहशत का माहौल भी है। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ फायर किए गए, इसके बाद गली से होते हुए गांव से बाहर निकलने के बाद भी वो युवक फायर करते हुए निकले हैं। 2 या 3 हथियार उनके पास ग्रामीणों ने देखे हैं। तो इस पूरी घटना को देखकर आपका क्या कहना है? क्योंकि युवा और मौजूदा सरपंच की इस प्रकार हत्या कर देना कहीं ना कहीं एक दहशत भरी खबर हमें देता है, और इस प्रकार की घटनाएं होती है तो पूरे गांव में दहशत होती है। तो क्या कुछ कहना है वो प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएं। पुलिस प्रशासन नरवाना के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम और अन्य जो कार्रवाई है वो कर रहा है। तो इसके लिए अधिकारियों से भी बात की जाएगी, किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, क्या कुछ पूरा मामला था और किन हथियारों से गोलियां चलाई गई हैं।